हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एक्सरसाइज 7.0 उसके 3 क्वेश्चन बच रहे हैं उनकी स्टार्टिंग करते हैं और कोशिश करेंगे इस वीडियो में उनको कंप्लीट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर्स इज रिपीटेड। फिर इसके अंदर 3 पार्ट दिए हुए इसने। पहले मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दूं। बोल रहा है एक वर्ड दिया उसने आपको मंडे, अगर आप इसको अच्छे से देखें तो MONDAY, इसके अंदर कितने लेटर हैं? 6 लेटर्स हैं और 6 के 6 लेटर क्या हैं? डिफरेंट है, कोई भी लेटर आपस में सेम नहीं है। तो बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड। हमें इस मंडे वर्ड के लेटर्स को यूज करते हुए अलग अलग वर्ड बनाने, वो चाहे मीनिंगफुल हो या ना हो, लेकिन हमें उनके परमुटेशंस बनाने हैं। उसमें फिर उसने 3 कंडीशन दे दी है। फर्स्ट कंडीशन दी है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, यानी 6 में से मुझे कितने लेटर लेना है? 4 लेना है। और साथ में इसने बोला है कि नो लेटर इज रिपीटेड। तो मुझे एक बात बताओ, 6 में से अगर 4 लेटर आपको लेने और वो 6 के 6 लेटर डिफरेंट हो तो क्या होता है? एन में से आर को लेके अलग अलग परमुटेशंस बनाने का तरीका क्या होता है? NPR। वैसे 6 में से 4 को लेने का तरीका क्या हो जाएगा? 6P4। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका 6P4। वैसे सेकंड पार्ट क्या है इसमें? ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। ये बोल रहा है कि सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि जितने भी लेटर हैं सबको मुझे यूज करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में बोला 4 लेटर, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सारे के सारे लेटर आपको यूज करना है, यानी कि 6 में से 6 को यूज करना है। तो इसका मतलब 6P6, और वो क्या होता है? फैक्टोरियल 6। ठीक है। और थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल, यानी उसमें उसने कंडीशन दे दी कि जो आपका 6 लेटर का वर्ड बनेगा, परमुटेशन बनाओगे आप अलग अलग, उसमें हमेशा क्या होना चाहिए? फर्स्ट लेटर जो है आपका वो क्या होना चाहिए? वोवल। तो इसमें देखो वोवल क्या है? O है और A है। इसका मतलब फर्स्ट वाले लेटर पे क्या आएगा? या तो O आएगा या फिर A आएगा। थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाली जगह क्या आएगा? या तो O आएगा या फिर A आएगा। और जो भी इसमें से आएगा, सपोज करो या तो O आ गया या A आ गया। जब O आ गया तो भी बची कितनी जगह? 5 जगह। जब A आ गया तो भी कितनी जगह बची? 5 जगह। तो इन 5 जगहों को 5 चीज़ों से भरने के कितने तरीके? फैक्टोरियल 5, इसके भी फैक्टोरियल 5, दोनों को ऐड कर दो। फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 5, या फिर क्या बोल सकते हो? 2 इंटू फैक्टोरियल 5, जिसका आंसर हो जाएगा 240। ये हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको इसके तीनों पार्ट को समराइज कर दिया है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है आपके? 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। तो ये सबको पता चल गया 6P4, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा? तो लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या लिख दो इसमें कि मंडे में 6 लेटर है और 6 के 6 क्या है? डिफरेंट है। तो लिख देंगे हम देयर आर 6 डिफरेंट लेटर्स इन वर्ड मंडे। उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, हमें 4 लेटर वर्ड बनाने, दैट कैन बी मेड यूज फ्रॉम द लेटर्स, जो क्वेश्चन में लिखा है ना उसी को यूज करना है, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे इज द, क्या होगा? 4 लेटर वर्ड जो हम मंडे वर्ड के लेटर्स को यूज करके बनाएंगे वो क्या होगा? 6 में से 4 लेटर, जो 6 डिफरेंट लेटर्स हैं, इसमें से 4 लेटर के हम जितने परमुटेशंस बना सकते हैं वही क्या होगा? आपके नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड इज द नंबर ऑफ परमुटेशंस, that can be made from 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हो, लेटर्स भी लिख सकते हो। ठीक है ना, 6 डिफरेंट लेटर्स टेकन, हमें कितने बनाना है? 4 लेटर का, तो टेकन 4 एट ए टाइम, और वो क्या हो जाएगा आपका? 6P4। NPR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल। तो ये हो गया फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 6P4, 6 और 6 माइनस 4 यानी कि 2। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया 360। तो इसके क्वेश्चन 9 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 360। नोट कर लो इसको।
सेकंड पार्ट देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट में था 4 लेटर के लिए बोला था, सेकंड पार्ट में बोला है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। तो उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में केवल कितना सा फर्क होगा, वहां पे हमें 6 में से 4 लेना था तो आंसर 6 भी 4 था, इस बार हमें 6 में से 6 लेना है, इसका मतलब आंसर 6 भी 6 होगा। तो कोई चेंज नहीं किया मैंने, हल्का फुल्का चेंज किया, आपका आंसर आ गया। देखो वो का वही लिखना है, देयर आर 6 डिफरेंट लेटर्स इन द वर्ड मंडे, नंबर ऑफ 6 लेटर। पहले यहां क्या लिखा था, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड। इस बार हमें जब सारे लेटर्स यूज करना है तो मुझे दिख रहा है कितने लेटर है यहाँ पे 6 हैं, इसका मतलब मुझे 6 लेटर वर्ड ही बनाना है। तो नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड दैट कैन बी मेड फ्रॉम द नंबर ऑफ वर्ड मंडे इज द नंबर ऑफ परमुटेशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम 6 डिफरेंट लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम। पहले यहां पे क्या लिखा था 4। अगर आप देखें पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यहां से यहां तक केवल 2 वर्ड का फर्क है। पहले यहां पे 4 लिखा हुआ था, यहां पे भी 4 लिखा हुआ था, इस बार यहां पे भी 6 लिखा है, यहां पे भी ऑल लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 पे 4 की जगह इस बार होगा 6 पे 6 फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये हो गया फैक्टोरियल 6 माइनस 6 यानी कि 0 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू 720, इसकी वैल्यू 1, आंसर कितना हो गया 720। नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में, देखो क्या है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। मैंने अभी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि इसमें क्या होगा, इसमें कितने वोवल हैं आपको दिख रहे हैं, MONDAY, कितने वोवल हैं, एक तो O है और एक A है। यानी बोल रहे हैं कि हमें इस टाइप के वर्ड बनाने हैं कि उसमें जो 6 लेटर होते हैं टोटल, उसमें फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए आपका वोवल। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ इस तरीके से, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या होना चाहिए आपका वोवल होना चाहिए, ये ऐसा बोल रहा है अपन को। तो पहले हमने जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिख दिया कि देयर आर 6 डिफरेंट लेटर्स इन द वर्ड मंडे इन विच 2 आर वोवल्स, और वो कौन कौन से, O एंड A। तो इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लेटर है इसका वो क्या होना चाहिए वोवल्स, यानी कि उसको या तो मैं O से भर सकता हूं या फिर मैं A से फिल कर सकता हूं, O या A दोनों में से किसी से भी इसको फिल कर सकता हूं। तो एक तरीके से फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो गए अपने पास में, 2 तरीके, या तो यहाँ पे O आएगा या फिर यहाँ पे A आएगा। तो इसमें लिख दो first letter should be vowel so it can be filled in 2 ways, either by O or by A, या तो O से या फिर A से। तो फर्स्ट स्पेस को भरने के कितने तरीके आगे आपके पास में, 2 तरीके। उसके बाद में आगे कितनी स्पेस बची, देखो 1 2 3 4 5 स्पेसेस बची। मान लो इसमें O आ गया तो भी आपके पास में कितने लेटर बचे, 5 बचे। O आपने यूज कर लिया तो MNDAY, और अगर आपने A यूज कर लिया तो भी कितनी बची, MONDY, यानी कि 5 लेटर बचे हैं अभी भी। तो आगे क्या लिखेंगे, रिमेनिंग प्लेसेस को भरने के लिए जो रिमेनिंग लेटर है उनसे हम भरेंगे। उसके बाद में क्या लेंगे, सो रिमेनिंग 5 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय रिमेनिंग 5 लेटर्स। ठीक है ना, तो टोटल 6 लेटर थे, उसमें से 5 लेटर बचेंगे। एक लेटर कोई यहाँ पे आ चुका होगा, इसलिए बाकी के जो 5 स्पेस हैं वो आपकी रिमेनिंग 5 लेटर से हम इसको फिल करेंगे। ठीक है, सो रिमेनिंग प्लेसेस, यानी कि 5 प्लेसेस है ना, रिमेनिंग 5 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन as many ways as permutations of 5 different ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो या फिर लेटर्स भी बोल सकते हो, 5 डिफरेंट लेटर्स टेकन, 5 में से 5 ही लेना हमें, टेकन 5 एट ए टाइम। और वो कितना होता है 5p5। क्या होता है NPR का फॉर्मूला, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये तो फैक्टोरियल 5 ऐसे कैसे रहेगा, 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया 120 अपॉन 1, इसका मतलब 120। तो एक तरीके से देखो, अगर मैं इसको रेड कलर से लिखूं
तो यहां पे इस स्पेस को भरने के तो कितने तरीके थे आपके पास में? 2 तरीके। और इस 5 स्पेस को भरने के कितने तरीके हो गए आपके पास में? 120। तो इसका मतलब जो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वो क्या बोलते हैं आपको, कि अगर एक स्पेस को भरने के L तरीके हों और दूसरी स्पेस को भरने के M तरीके हों तो टोटल तरीके कितने होंगे? L इंटू M। तो लिख देंगे लास्ट में वही। सो बाय फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, शॉर्ट में लिख दिया मैंने FPC, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएगा? 2 इंटू 120। आंसर कितना हो गया आपका? 240। ठीक है ना। इसको भरने के 2 तरीके थे, रिमेनिंग प्लेसेस को भरने के 5 फैक्टोरियल। 5p 5 की वैल्यू कितनी होती है? 120। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया 240। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। तो पहले क्वेश्चन को समझो क्या दिया हुआ है। एक वर्ड दिया हुआ है मिसिसिपी, MISSIPPI। ये बोला है इनमें से कितने परमुटेशंस, इसके जब मैं परमुटेशन बनाता हूं तो ऐसे कितने परमुटेशंस होंगे जिसमें कि जो 4 आई हैं आपके आई, ये चारों आई साथ में नहीं आते होंगे। अब आप याद करो उस वीडियो को जिस वीडियो में मैंने आपके जो 7.3 स्टार्ट हुई है, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ अपना, उससे जस्ट पहले वाला वीडियो जिसको मैंने नाम दिया था आपके कंडीशनल परमुटेशन। उस कंडीशनल परमुटेशन में मैंने आपको पहला ही टॉपिक क्या पढ़ाया था? वोवल्स कम टुगेदर या फिर वोवल्स शुड नॉट कम टुगेदर। उसमें क्या बताया था मैंने आपको? उसमें मैंने बताया था जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, उसमें बोला जाए कि ऐसे कितने परमुटेशंस बनेंगे इसमें जिसमें वोवल्स साथ में नहीं आते हो, तो उसको निकालने का क्या तरीका होता था? उसके टोटल परमुटेशंस में से जो किसी भी वर्ड के टोटल परमुटेशन होते हैं वो क्या होता है, एक तरीके से मैं चाहूं तो उसको 2 टुकड़ों में तोड़ सकता हूं। क्या? टोटल परमुटेशंस को, एक में तो वोवल्स कम टुगेदर और एक में वोवल्स कम नॉट टुगेदर। ठीक है ना। वोवल्स कम टुगेदर, वोवल्स कम नॉट टुगेदर, मैंने ये नाम दे दिया फिलहाल के लिए। तो अगर टोटल परमुटेशन निकालना है तो आप चाहो तो इसको निकालो और इसको निकालो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या निकल जाएगा? आपके टोटल निकल जाएंगे। ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसमें भी क्या करेंगे, पहले हम इसके टोटल परमुटेशन निकाल लेंगे। MISSIPPI मिसिसिपी के टोटल कितने परमुटेशंस बनते हैं पहले हम ये निकाल लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, चारों आई को एक साथ रख के, यानी कि जो 4 आई है उन चारों को एक साथ रख के उसके परमुटेशंस निकाल लेंगे, फिर टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो मिसिसिपी में अगर आप देखेंगे तो देखो क्या है ये, इसमें M कितनी बार आ रहा है, मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखो M कितनी बार है, साइड में पहले मैं लिख रहा हूँ। M इसमें देखो कितनी बार आ रहा है, 1 बार। I कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स। S कितनी बार आ रहा है, 2 और 2 4 टाइम्स। फिर I में लिख चुका हूँ, S लिख चुका हूँ, I लिख चुका हूँ, P कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। तो सबसे पहले तो याद है मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको n लेटर्स का एक वर्ड दिया हुआ हो जिसमें P एक टाइप के हों, Q एक टाइप के हों, R एक टाइप के हों, तो क्या करते थे अपन? उसके टोटल परमुटेशंस क्या होते थे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P इंटू फैक्टोरियल Q इंटू फैक्टोरियल R। तो सेम काम इसमें करना है हमें। ये कितने लेटर है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल है आपके 11। ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब अगर मैं मिसिसिपी के टोटल परमुटेशंस निकालूं तो क्या आएंगे? 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या हो रहा है वो लिख देते हैं अपन। इसमें लिख देते हैं इन द गिवन वर्ड। देखो कौन कौन सी चीजें कब कब कितनी बार आ रही है। M appears 1 टाइम, फिर I appears 4 टाइम्स, S appears 4 टाइम्स एंड P appears 2 टाइम्स। तो जो सबसे पहले लिखा हुआ अपन ने देखा है कि कौन कौन सी चीज कितनी बार आ रही है, उसको हमने सबसे पहले यहां पे लिख दिया है। अब अगला काम क्या होगा, तो इसका टोटल परमुटेशन निकाल देते हैं। सो टोटल परमुटेशंस ऑफ द गिवन वर्ड, क्या है गिवन वर्ड? MISSIPPI कितना हो जाएगा? देखो अगर आप इसको देखो टोटल कितना है 11, तो
11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई रिपीटेशन किस किस का हो रहा है, एस का 4 टाइम्स तो 4 फैक्टोरियल, फिर वापस से आई का 4 टाइम्स तो 4 फैक्टोरियल और पी का 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल। ये सब आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो पहले 11 फैक्टोरियल को देखो, 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 तक तो लिख ही सकता हूं क्योंकि 4 फैक्टोरियल से मैं काट दूंगा। ओके, अब नीचे देखो, एक तो है 4 फैक्टोरियल, दूसरे 4 फैक्टोरियल को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 24, 4 तिया 12 दूना 24, 24 और इसकी वैल्यू 2। अब काटना स्टार्ट करते हैं। देखो ब्लू कलर ले लेता हूं मैं। देखो ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल। ओके, इसके बाद देखो 24 2 जा 48 एंड 8 6 जा 48, तो ये 8 6 जा 48, ये 24 2 जा 48, ये सब कुछ कैंसिल। ऊपर क्या बच गया, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। तो आप देखो 11 इंटू 9 कितना होता है, 99 और 99 इंटू 10 कितना हो गया, 990। इन तीनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन। और 7 इंटू 5 35, यानी अगर आप देखो तो कितना मिल गया आपको, 990 गुणा 35। अब देखो इसको जल्दी से सोल्व करने का क्या तरीका होगा, आप 990 से नहीं 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर हो जाता है आपका 35,000। साइड में कर लेना है काम 35,000, लेकिन 10 मैंने ज़्यादा लिए तो 10 से वापस मल्टीप्लाई करो 350, 350 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। आंसर कितना हो गया 34650। तो आपका आंसर हो गया 34650। ये हो गए इसके टोटल परमुटेशन, मिसिसिपी वर्ड के टोटल परमुटेशन। अब क्या करेंगे हम वो वाले परमुटेशन निकालेंगे जिसमें आपके चारों के चारों आई साथ में आते हों। फिर क्या करेंगे, टोटल में से चारों आई साथ वाले को अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जिसमें चारों आई साथ में नहीं आते हो। तो उसके बाद निकालते हैं हम चारों आई जिसमें साथ में आते हैं उसके लिए। नाउ व्हेन 4 आईज come together, total permutations will be क्या होंगे। देखो पहले चारों आई को साथ में बिठा दो आप, 1 2 3 4, ये चारों आई साथ में बिठा दिए, बचे क्या आपके 4 आई हटा दूंगा तो देखो एम फिर एस एस फिर एस एस और फिर पी और पी, ठीक है ना। एम आई इधर ले लिया मैंने, फिर डबल एस, फिर आई इधर ले लिया, फिर डबल एस, फिर आई इधर ले लिया, फिर डबल पी, फिर आई इधर ले लिया। अब क्या करते हैं अपन इस तरीके से, जब कोई भी कंडीशन दी हुई हो तो उसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, उसके बाद इसको सिंगल लेटर की तरह ट्रीट करते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसके परमुटेशंस कितने बनेंगे, इसको अगर मैं 1 मानूं तो ये पूरा कितना हो गया 8, तो 8 लेटर्स हो गए। उसके बाद रिपीटेशन देखते हैं, तो मैंने देखा या 4 रिपीट हो रहे हैं या 2 रिपीट हो रहे हैं, तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड और फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। इसके बाद आते हैं इस बॉक्स के ऊपर, बॉक्स में कितने हैं 4 हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टोरियल 4 से। अगर इसमें कुछ रिपीटेशन होता है तो उससे डिवाइड करते हैं, तो मैंने देखा कि आई का रिपीटेशन हो रहा है 4 बार, तो फैक्टोरियल 4 से करेंगे डिवाइड, ठीक है। अब वापस ब्लू पेन ले लेता हूँ, ये हो गया कैंसिल। इसको अगर अपन देखें तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये क्या है फैक्टोरियल 4 इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2, ये हो गया आपका कैंसिल। इसको काट दो, ये हो गया 4 टाइम्स, तो 7 4 जा 28, 6 5 जा 30 और 28 3 जा 840। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 840 टोटल परम्यूटेशंस ऐसे होंगे जिसमें कि चारों आई आपके साथ में आते होंगे। निकालने क्या था हमें, जिसमें चारों आई साथ में नहीं आते हो, तो उसका आंसर क्या होगा, टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो लास्ट में लिखेंगे क्या होगा, टोटल परम्यूटेशंस in which 4 i's do not come together इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन, 34650 माइनस 840, इसको किया तो कितना हो गया 33 और ये 160 ऐड कर दो तो 810,
33,810। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया 33,810। इस क्वेश्चन में कुल मिला के 3 स्टेप, जब भी ऐसा आएगा ना शुड नॉट कम टुगेदर वाला, तब हमेशा ध्यान रखना 3 स्टेप में होगा, टोटल निकालना होगा और शुड नॉट की जगह हम निकालेंगे जब सारी चीजें जो उसने बोली है उसका उल्टा मान के। इसने बोला चारों आई साथ में नहीं आनी चाहिए, हम क्या करेंगे चारों आई को साथ में ले लेंगे, उसके परमुटेशंस निकाल देंगे, फिर उसमें से टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसका आंसर निकल जाएगा। अगर यही क्वेश्चन केवल ये होता कि चारों आई साथ में आने चाहिए तो क्या होता, तब ना आपको ये करना था तब ना आपको ये करना था, आपको केवल तब ये एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो जब भी ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाए कोई भी, या तो वोवल्स ये वाले साथ में आने चाहिए या कोई पर्टिकुलर वर्ड दे दिया, जैसे इसके अंदर दिया पर्टिकुलर 4 लेटर आई हैं वो साथ में आने चाहिए। तो जब भी ऐसा बोला जाएगा तब क्या होगा, हमेशा एक कंडीशन में आंसर, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। और जब बोला जाएगा आई चार जो कंडीशन दी है नहीं आना चाहिए, नेगेटिव फॉर्म में आंसर पूछा है, तब क्या होगा 3 स्टेप में आंसर निकलेगा। टोटल निकालना है, जो कंडीशन दी है उसका उल्टा निकालना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द फर्स्ट पार्ट दिया हुआ इसका वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड्स विद एस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिया उसने, एक वर्ड दे दिया आपको परमुटेशंस, पहले तो इसमें काउंट करो कि टोटल कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर्स हैं। रिपीटेशन हो रहा है किसी का तो आप देखोगे इसमें केवल टी का रिपीटेशन हो रहा है, PERMUTATIONS, केवल टी का रिपीटेशन हो रहा है और किसी का भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ये क्या बोल रहा है, हमें इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि उसमें जितने भी परमुटेशन में बनाऊं वो जितने भी वर्ड हों वो सब के सब स्टार्ट तो हों पी से, यानी फर्स्ट पोजीशन फिक्स हो गई, और एंड किससे हो, एस से। टोटल 12 लेटर्स हैं, 2 यहां पे मैं फिक्स कर चुका हूं, तो बचे कितने 10 लेटर्स। यहां पे कितने बचे 10 लेटर्स। सिंपल सी बात है, फर्स्ट पोजीशन फिक्स कर दी, स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, दोनों जगह मैंने फिक्स कर दी। बची कितनी आपके लिए 10 जगह बची जिनको मुझे भरना है इन 10 चीजों से। और इस क्वेश्चन को अगर देखो तो इत्तेफाक से ये है भी पी से स्टार्ट हो रहा है और एस पे खत्म हो रहा है, यानी हमें ऐसा का ऐसा ही वर्ड बनाना है, बस बीच वाली इन चीजों को आपस में चेंज करना है। तो कितने तरीकों से कर सकता हूं, अगर यहां पर मैं देखूं टोटल कितनी है चीजें 10 चीजें, रिपीटेशन कितने का हो रहा है 2 का, सॉरी 1 का हो रहा है, मतलब 2 बार। अगर रिपीटेशन नहीं होता तो आंसर डायरेक्ट क्या होता फैक्टोरियल 10, लेकिन रिपीटेशन हो रहा है इसलिए जिसका रिपीटेशन होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। टी का रिपीटेशन होता है 2 बार, यानी फैक्टोरियल 2 से इसका डिवाइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसे वो लिख देते हैं, इफ वी फिक्स द पोजीशन ऑफ पी, पी की कहां पे होगी, स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड। इफ वी फिक्स द पोजीशन ऑफ पी एट द लेफ्ट हैंड एंड पोजीशन ऑफ पी एट द लेफ्ट हैंड एंड एस एट द राइट हैंड, देन वी हैव कितने लेटर बचेंगे 10 लेटर्स, देन वी हैव 10 लेटर्स लेफ्ट इन विच रिपीटेशन क्या हो रहा है, इन विच टी का रिपीटेशन हो 2 बार, इन विच टी appears 2 times, appears 2 times। देखो जो हमने सोचा ना बस उसी को वर्डिंग में हमने लिख दिया। इसके बाद में इसका मतलब मुझे अब किसका परमुटेशन देखना है, इन 10 जगहों को भरना है 10 चीजों से, तो यानी फैक्टोरियल 10 आंसर होता, लेकिन रिपीटेशन हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो लिखेंगे सो रिक्वायर्ड परमुटेशंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल हो जाता, लेकिन रिपीटेशन की वजह से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। अब देखो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू किसी को भी याद नहीं होती है जनरली, 8 फैक्टोरियल तक की वैल्यू मुझे पता है, तो इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन 2। ठीक है, तो 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 40,320 डिवाइड बाई 2, 2 को इससे काट दो, ये हो गया 20160। ओके, 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, देखो 1 0 ये 1 0 है, डबल 0 तो है ही। ओके, अब 9 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 9 6 जा 54, कैरी हो गया 5, 9 1 जा 1, 9 5 14, कैरी हो गया 1,
9 इंटू 0 0, ये कैरी यहाँ पे आ गया, और 9 2 ज़ा 18, तो आंसर कितना आ गया 1814400। अगर P फिक्स कर दिया मैंने फर्स्ट पोजीशन पे, S फिक्स कर दिया लास्ट पोजीशन पे, तो इसके परमुटेशंस कितने बनेंगे 18,14,400। नोट कर लो। सेकंड पार्ट क्या देखो, वोवल्स आर ऑल टुगेदर। सब इसका मतलब हमें ऐसे परमुटेशंस बनाने हैं कि जिसमें सारे वोवल्स साथ में होने चाहिए। तो पहले इसमें देख लो कौन कौन से वोवल्स हैं। तो मैंने देखा, देखो एक तो E है, एक U है, A है, I है और O है। इसका मतलब जो 5 वोवल होते हैं पांचों के पांचों इसमें यूज हो गए। तो हमें इस टाइप के परमुटेशंस बनाने हैं जिसमें सारे वोवल्स एक साथ होने चाहिए। तो वही वाली कंडीशन आएगी जो मैंने आपको कंडीशनल परमुटेशन में बताया था, वोवल्स कम टुगेदर। क्या करते हैं, जितनी भी चीजें आपको पूछी गई हैं, अलग से मांगी गई है कंडीशन, उन सबको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब इस बार कंडीशन किसके बारे में, वोवल्स के बारे में। तो सारे वोवल्स को एक साथ बंद कर दो और उसको सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमने सोचा है वो लिख दो कि कितने वोवल्स हैं इसमें, 5 वोवल्स हैं। तो वो लिख दो इसमें, इन द वर्ड परमुटेशंस देयर आर 5 वोवल्स सच दैट, कौन कौन से हैं देखो, स्टार्ट करो यहां से, E, U, A, I एंड O। ठीक है। सो इफ वी, इसने क्या बोला, वोवल साथ में आने चाहिए। सो इफ वी पुट ऑल वोवल्स टुगेदर रिक्वायर्ड परमुटेशंस विल बी, क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड परमुटेशंस क्या होंगे आपके, देखो सारे के सारे वोवल्स को एक जगह बंद कर दो। देखो स्टार्ट करो, E, U, A, I, O, ये बंद कर दिया हमने। इसके बाद क्या क्या बचा, देखो P आएगा, फिर R आएगा, फिर M आएगा, फिर T आएगा, फिर T आएगा, T के बाद में I ले लिया, O ले लिया, फिर N आएगा और S आएगा। अब इसको काउंटिंग दे दो, नंबर दे दो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। अब देखो इसको मैं सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करूंगा तो कितने हो जाएंगे, टोटल 8 लेटर्स हैं। तो इसका मतलब 8 फैक्टोरियल अपना आंसर होता अगर कुछ रिपीटेशन नहीं होता तो। लेकिन मैंने देखा T रिपीट हो रहा है 2 बार, तो किससे डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 2 से। इसके बाद करेंगे बॉक्स के बारे में चर्चा। तो बॉक्स में कितने लेटर हैं, 5 लेटर, तो मल्टीप्लाई करो इसको फैक्टोरियल 5 से। अगर इसमें कुछ रिपीटेशन होता, यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन नहीं है, सपोज करो इसमें A 2 बार आ रहा होता, तो क्या करता मैं, अगर मान लो यहाँ पे होता E U A A O, ऐसा कुछ होता तो क्या करता मैं, 5 लेटर होते तो फैक्टोरियल 5, A 2 बार होता तो फैक्टोरियल 2 से उसको डिवाइड। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ करना ही नहीं है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसको सॉल्व कर लो केवल। तो देखो ये कितना हो गया, 40,320 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। इसको इससे काटा अपन ने 60, 0 0 2 बार 0 है, 2 बार 0 लिख दो। 6 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में 4032 के साथ में, ठीक है। 0 0 मैं लिख चुका हूं एक साथ। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 3 जा 18 और 1 19, 1 कैरी, ये 0 हो गया तो ये 1, और 6 4 जा 24। आंसर हो गया 24,19,200, 24,19,200। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, नोट कर लो। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट क्या है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखने लायक और समझने लायक क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है इसने, परमुटेशंस के जो वर्ड दिया हुआ है इसको हमें इतने तरीकों से अरेंज करना है, और इस तरीके से अरेंज करना है कि हमेशा P और S के बीच में क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 4 लेटर्स होने चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो आप, पहले मैं आपको इसको रफली समझाता हूं, फिर अपन वर्डिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मान लो ये क्या कहना चाह रहा है आपको, कि मैंने यहाँ पे लिख दिया P, ओके। इसके बाद में 1 2 3 4 4 लेटर्स आएंगे, 4 लेटर्स के बाद में आ गया मान लो S। उसके बाद में कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए, टोटल कितने थे 12। तो इसका मतलब 6 और बचेंगे, ये 6 और लिख दिया मैंने। तो एक तरीका ये हो सकता है कि P यहाँ पे आए, S यहाँ पे आए, 4 लेटर बीच में आएंगे, 6 लेटर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे खाली स्पेस, यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे S हो गया, ये हो गया, एक यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, P यहाँ पे, S यहाँ पे, एग्जैक्टली 4 हो गए इनके बीच में।
तीसरा तरीका, यह भी कुछ और, यहाँ पे भी कुछ और, लेकिन पी यहाँ पे है, फिर 4 लेटर्स आ गए, फिर एस आ गया, उसके बाद में कितने बचेंगे 1 2 3 4। ओके, देखो 2 यहाँ पे आ गए, पी यहाँ पे आ गया, एस यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, टोटल 12 लेटर्स होंगे। हमको तो टोटल 12 लेटर्स को 12 स्पेसेस में फिट करना है हमको तो, लेकिन इस तरीके से करना है कि पी और एस के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, 4 लेटर आने चाहिए एग्जैक्टली। ओके, फिर नई पोजीशन देखो 1 2 3, ये पी, 1 2 3 4, फिर ये एस, कितने हो गए 4 और 4 8 9 10 11 12। फिर देखो 1 2 3 4, फिर पी 1 2 3 4, फिर एस, फिर 1 2, ये हो गए 12, 1 2 3 4 5, पी 1 2 3 4 एस, और ये लास्ट एस। और एक और पोजीशन 1 2 3 4 5 6, फिर पी 1 2 3 4, फिर एस, खत्म। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो ये पोजीशन बन सकती है। इसके अलावा ये टोटल कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीके तो ये हो सकते हैं कि पी और एस की पोजीशन ऐसी रहेगी, और 7 और क्या हो सकते हैं जिसमें एस यहां आ जाएगा, पी यहां चला जाएगा। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, अब तक मैंने हर बार पी को पहले बिठाया, एस को बाद में बिठाया। इस 7 के अलावा 7 और नए तरीके कौन से हो सकते हैं जिसमें एस यहाँ पे आएगा, पी यहाँ पे हो जाएगा, इसमें एस यहाँ पे, पी यहाँ पे, एस यहाँ, पी यहाँ, इसी तरीके से सब में अगर कर लोगे तो 7 तरीके तो ये, और 7 तरीके दूसरे वाले जिसमें एस पहले होगा, पी बाद में होगा। तो इसका मतलब जो इसने मुझे बोला है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, इसमें इसने ये तो नहीं बोला है ना कि पहले पी आएगा या बाद में पी आएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी लेनी है। ये पहले पी वाली देख ली हमने, 7 तरीके हो गए, फिर दूसरे बाद में पी वाली होगी, उसमें भी 7 तरीके हो गए। इसका मतलब टोटल कितने हो गए 14 तरीके ऐसे हो गए जिसमें कि पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर आएंगे। ये तो केवल हमने अभी तक पी और एस को फिक्स किया है। अब इसके बाद में अगर आप देखो तो कोई भी केस ले लो, जैसे मान लो ये वाला केस ले लो, ये वाला ले लो, कोई सा भी ले लो। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखो तो फर्स्ट पार्ट क्या था कि पहली पोजीशन में पी था, लास्ट की पोजीशन में एस था, तो रिमेनिंग प्लेसेस कितनी थी 10 प्लेसेस। 10 प्लेसेस को भरना था 10 लेटर से, लेकिन टी का रिपीटेशन हो रहा था 2 बार, तो आंसर क्या आ रहा था फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। सेम आंसर अब आएगा, क्यों, किसी भी पोजीशन को, जैसे मान लो ये वाला लिया आपने, कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जगहों को आपको भरना है। 10 जो लेटर बचे उनसे पी और एस तो आपने काम में ले लिया, लेकिन ये 10 तो बच गए ना उसके अलावा बीच वाले, इन 10 को अगर आपको भरना है 10 जगहों में, तो आंसर कितना होगा फैक्टोरियल 10। लेकिन टी का रिपीटेशन हो रहा है कितनी बार 2 बार, तो इसका मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तरीकों से मैं इसके अंदर जो जगह हैं उनको यहाँ पे भर सकता हूँ। अब मुझे बताओ पी और एस को तो कितने तरीकों से भर सकते हैं अपन 14 तरीकों से, और बाकी की जगहों को इतने तरीकों से, जिसका आंसर क्या था जो फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी आपका आंसर आया था 18 समथिंग जो भी था वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल आंसर क्या हो जाएगा 14 इंटू जो ये है 14 इंटू ये वाला जो आंसर आएगा 18 समथिंग जो भी था, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो वो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, जो मैंने यहां लिखा है इसी को मैं वर्डिंग में लिखने वाला हूं, एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर आगे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पी और एस की पोजीशन के बारे में लिखते हैं। द लेटर्स P and S can be placed such that क्या होगा there are always such that there are always 4 letters between them ठीक है। the letters P and S can be placed such that there are always 4 letters between them। कितने होंगे टोटल, कितने वेज होंगे, मैंने अभी आपको बताया था 2 इंटू 7 क्यों, अब मैं 2 इंटू 7 क्यों लिख रहा हूँ, डायरेक्ट 14 क्यों निकला, ताकि समझ में आ जाए कि अपन क्या बोलना चाह रहे हैं। 7 तो वो तरीका जिसमें पहले P था बाद में S था, और 7 वो तरीका जिसमें पहले S हो जाएगा बाद में P हो जाएगा, इक्वल टू 14 वेज। ये तो ये होगी P और S के बाद में। अब बाकी इसके अलावा कितने बच गए 10 लेटर बच गए, तो उसके बाद में लिखेंगे रिमेनिंग 10 प्लेसेस। टोटल कितनी प्लेसेस है 12 प्लेसेस हैं, 12 में से P और S को तो हमने रख दिया, लेकिन बचे कितने उसके अलावा 10 तो फिर भी बच गई। रिमेनिंग 10 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय रिमेनिंग 10 लेटर्स इन कितने वेज में फैक्टोरियल 10 अपॉन
क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। क्यों कर रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे टी का रिपीटेशन नहीं होता तो आंसर कितना हो जाता फैक्टोरियल 10, लेकिन टी रिपीट हो रहा है कितनी बार, 2 बार। तो इसका मतलब जो बाकी की बची हुई 10 जगह हैं उनको मैं कितने तरीकों से भर सकता हूं, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 वेज। सो बाय फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलते हैं आपको, कि अगर एक जगह को भरने के इतने तरीके हैं, बाकी की बची हुई जगह को भरने के इतने तरीके हैं, तो टोटल तरीके क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई। सो बाय एफपीसी टोटल रिक्वायर्ड परमुटेशंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 14 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, 14 मल्टीप्लाई बाई, इसका आंसर जो फर्स्ट पार्ट में आया था आपका 1814400। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो, देखो 00 तो ऐसे कैसे हो जाएगा, 14 4 जा 56, 5 कैरी, फिर 14 4 जा 56 और 5 59, 5 कैरी, फिर 14 1 जा 14 और 5 19, 1 कैरी। ठीक है ना, इस तरीके से इसको सोल्व करते हुए चलना है। फिर 14 8 जा कितना होगा 112 और ये 1 1 1 3, तो 11 कैरी, और 14 1 जा 14 और 14 और 11 25। तो आपका आंसर कितना आ गया 25399600। इसमें देखो गलती यहीं पे हो गई है, 14 4 जा 56, कैरी था कितना अपना 5, फिर 14 4 जा 56 और 5 61, मैंने 59 कर दिया था गलती से 61, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, कैरी होगा 6, फिर 14 1 जा 14 और 6 20, तो यहाँ पे आएगा 0, कैरी होगा 2, फिर 14 8 जा 112 114, तो यहाँ पे आएगा 4, कैरी होगा 11 और ये 25। ठीक है ना, तो ये होगा आंसर 25401600। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 7.3 पूरी फिनिश होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को एक वीडियो जो 25 मिनट का या 20 मिनट का या आधे घंटे का दिखता है उसके पीछे लगभग 3 घंटे की मेहनत होती है। तो प्लीज़ आप इसे शेयर करो, मेरी मेहनत कम से कम मुझे लगे कि हाँ चलो मैं कर रहा हूँ, उसकी वर्थ मुझे मिल रही है, कम से कम उस उतनी मेहनत में उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय, टेक केयर।